Assalamu alaikum, this is Professor Zaigam Abbas and today our topic is past indefinite tense और past simple tense फेल माजी सादा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट एक्शंस। ये पास्ट एक्शंस को शो करता है और पास्ट हैबिट्स या पास्ट की आपकी जो आदत हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो आइडेंटिफिकेशन की बात करें उर्दू में, क्योंकि हम बाइलिंगुअल हैं, उर्दू में पहचान होगी तो ट्रांसलेशन कर पाएंगे। उर्दू के वो फिक्रात जिनके आखिर में अलीफ छोटी ये बड़ी ये था थी थे हूँ, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। रूल इसका बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के फौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम कल लाहौर गए थे, तो थे कि से हमने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, तो हम इसकी रूल के मुताबिक ट्रांसलेशन करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वी। हम कल लाहौर गए थे, सेकंड फॉर्म वी वेंट टू लाहौर yesterday। हम कल लाहौर गए थे। देखें, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वेरी सिंपल सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखें, उसने घोड़े की सवारी की, तो एंड पे छोटी ये आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। ही रोड RODE राइड रोड, ही रोड ए हॉर्स, ही रोड ए हॉर्स। ये देखें, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब राइड की, रोड ए हॉर्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉर्स है। तुमने नमाज पढ़ी, फिर छोटी ये है, सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ऑफर्ड प्रेयर। ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 देखें, अली ने जलसे में हिस्सा लिया, सब्जेक्ट हमारा अली है। सेंटेंस नंबर 4 की अली जलसे में हिस्सा लेना, टेक पार्ट, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? टुक पार्ट इन दी पब्लिक मीटिंग। अली हमारा सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया है। अली टुक पार्ट इन दी पब्लिक मीटिंग। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। द रूल इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। वी वेंट टू लाहौर यस्टरडे, ही रोड अ हॉर्स, you offered prayer. So let us discuss the negative sentences. So when we talk about the negative sentences of past indefinite tense, तो इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम सिंपल रूल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सादा सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में हमने देखा कि सेकंड फॉर्म आती थी, लेकिन अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस देखें, उसने क्रिकेट खेली। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो है सिंपल का रूल। अब उसने क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, ही सब्जेक्ट पहले आएगा, ही डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले। ठीक है, क्योंकि यहां जो सेकंड फॉर्म थी सिंपल में, वो अब डिड में कन्वर्ट हो गई है, यहां पर फर्स्ट आएगी, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सिंपल में यहां पर उसने क्रिकेट खेली, ही प्लेड क्रिकेट, तो उसने क्रिकेट नहीं खेली, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहां पर जो ईडी सिंपल में था, अब यहां पर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर ये सिंपल में क्या होना था? ही प्लेड क्रिकेट, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां का जो ईडी है
ये कन्वर्ट होके डिड में आ गया है। गॉट इट? सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगेन रूल इज डिफरेंट। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया है स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। क्या उसने क्रिकेट खेली? अब सिंपल में क्या था? ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, ठीक है, सेकंड फॉर्म आई है। अब क्या उसने क्रिकेट खेली? डिड आ गया है ना, डिड के बाद सब्जेक्ट ही, फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट, ठीक है, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। अब यहां पर ये जो सेकंड फॉर्म सिंपल में आई है ना, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, अब ये ईडी जो है ये कन्वर्ट होकर यहां आ गया है डिड के पास, तो डिड ही प्ले क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि यहां जो ईडी आना था वो किधर कन्वर्ट हो गया है? डिड में। गॉट इट? सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड the rule and implementation of negative sentences and interrogative sentences of past indefinite tense. So let us discuss the combined negative and interrogative sentences. So when we focus on the combined negative and interrogative sentences, मनफी और सवालिया जुमले जब इकट्ठे हों तो फिर रूल क्या है? जाहिर बात है did ने शुरू में आना है और सब्जेक्ट के बाद not, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम ये सिंपल सेंटेंस की बात करें कि उसने नमाज पढ़ी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, ठीक है। तो अब क्या उसने नमाज नहीं पढ़ी? अब नेगेटिव इंटरोगेटिव इकट्ठे हैं, तो डिड ही नॉट, गॉट इट? सबसे पहले डिड आया है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड ही नॉट ऑफर प्रेयर, ठीक है। और यानी कि यहां पर जो सेकंड फॉर्म आई है ना इधर, अब ये किधर कन्वर्ट हो गई है? डिड में। डिड ही नॉट ऑफर प्रेयर। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब मैं एक एक्टिविटी शेयर कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू नो हैव यू पीपल अंडरस्टूड और नॉट। तुमने दरवाजे पर दस्तक दी, सेकंड सेंटेंस, उसने पेट भरकर खाना खाया। सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इन दी कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।